कहाँ तक किए थे हमने सम? लो नेक्स्ट क्या है? फोर्थ कर लिया था 8.1 का, फिफ्थ यदि सिकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना है 13 डिवाइड बाई 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि ये तो आपको दे रखा है, बाकी जो रेशियो होते हैं, जो टी रेशियो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा कितने और रह गए? इसके अलावा कितने रह गए? सारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से एक तो दे रखा है, क्या निकालने हैं? 5 निकालने हैं। कौन कौन से निकालने हैं? साइन थीटा निकालना पड़ेगा, कोस थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा निकालना पड़ेगा, कोसिकेंट थीटा निकालना पड़ेगा और कॉट थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन थीटा दे रखा है, तो ये क्या है? साइन थीटा होता है किसके डिवाइड बाय क्या होता है? कितना होता है? हाँ, सेकेंड थीटा क्या होता है? एच अपॉन में क्या होता है? बी। तो फिर h इज इक्वल टू अपना कितना बनेगा? 13 इंटू में क्या बनेगा? k बनेगा। ठीक है, और बेस अपना कितना बन जाएगा? 12 इंटू में कितना बन जाएगा? k। आगे समझ में क्या? तो ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सा है? एंगल थीटा यहाँ पे लेना पड़ेगा अगर इसको बेस मानना है तो। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो सेकेंड क्या था? बी अपॉन में एच अपॉन में बी था, तो एच कितना है? 13k और बेस कितना है? 12k। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले बी सी निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ए बी का स्क्वायर प्लस में कितना? बी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है? 13k का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 12k स्क्वायर प्लस में कितना? बी सी का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169k स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144k स्क्वायर प्लस में कितना? बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 144 इधर आ जाएगा, तो 169k स्क्वायर में से 144k स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा? 25k स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का क्या करेंगे? दोनों साइड वैसे तो स्क्वायर रूट करेंगे, तो वर्ग उधर जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू कितना? रूट 25k स्क्वायर। तो 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5, और इसका तो स्क्वायर है ही है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? k। तो बी सी आपका कितना आ जाएगा? 5k आ जाएगा। उसके बाद में ये चीज़ें आपको पता होती है किसके बटे में क्या होता है। ठीक है, तो साइन किसके बटे में क्या होता है? P अपॉन में क्या होता है? H। तो P कितना है? 5 अपॉन में 13, 5k अपॉन में 13। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/13। कोस थीटा बेस, और कोस थीटा तो क्या होता है? सेकेंड थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ही होता है ना? इसका और इसका रिलेशन आपस में पता है ना आपको? तो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, तो इसी का ही रेसिप्रोकल कर दो बेशक, वही अपना आंसर है। ठीक है, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन का आप निकाल चुके हो, कितना है? 5/13। तो इसका कितना हो जाएगा? 13 बटे में कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, टेन क्या होता है? P अपॉन में क्या होता है? B होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? 5k अपॉन में बेस कितना है? 12k। k से k कैंसिल हो गया, कितना आया? 5/12 आया। 10 का पता लग गया, तो फिर कोट का कितना आएगा? 12 बटे में कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, यानी कि 3 रेशियो अगर पता लग जाते हैं तो 3 तो अपने आप ही आ जाते हैं। फिर उसका क्या करना होता है? रेसिप्रोकल करना होता है, उल्टा करना होता है। कहाँ पर? तो k तो हमने कल भी लगाया था कि ये क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? तो रेशियो का मतलब गारंटी नहीं है कि ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये 13 ही है।
ये 13 गुना में 1 13 भी हो सकता है, 13 गुना में 2 क्या हो सकता है 26 भी हो सकता है, 13 गुना में 3 क्या हो सकता है 39 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी मान लो अनुपात दे रखा है 1/2, ठीक है, तो इसका मतलब क्वांटिटी ये नहीं है कि ऊपर वाली क्वांटिटी 1 और नीचे वाली क्वांटिटी कितनी है 2 है। ऊपर वाली क्या हो सकती है 50 भी हो सकती है, नीचे वाली क्या होगी फिर 100 होगी। ऊपर वाली अगर 100 होगी तो नीचे वाली कितनी होगी 200 होगी। तो अगर रेशियो दे रखा है तो वो गारंटी नहीं देता कि आपका हाइपोटेन्यूज और बेस 13 और 12, ठीक है, तो फिर कोई ना कोई क्वांटिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट छठा जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या है, छठे चैप्टर का है, ठीक है। और छठा चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही आपके पास आया है, ऑफलाइन अभी किया नहीं है, तो उसकी रिवीजन करेंगे, पहले उसको करेंगे उसको अच्छे तरीके से, उसके बाद में ही करवाऊंगा छठा। सातवां कर लेते हैं। 7th सम क्या है, कोट थीटा इजिकल टू कितना है 7/8। तो कोट होता क्या है, कोट बटे में साइन होता है। हाँ, लेकिन मेरे को तो साइड के बटे में साइड बतानी है ना, कौन सी साइड के बटे में कौन सी साइड होती है। कोट क्या होता है B/P, बेस बटे में क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर आपका बेस कितना हो जाएगा 7K हो जाएगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8K। कर लोगे क्या इसको। इसके बाद में देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, पहला पार्ट है वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 प्लस में क्या है साइन थीटा है, और इसके गुना में कौन है 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में कितना है 1 प्लस कोस थीटा, इंटू में कितना है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। एक तो इसका मान निकालना है और दूसरा किसका मान निकालना है कोट स्केयर थीटा, ठीक है। तो कोट का जब स्केयर दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कोट थीटा की जो वैल्यू है ना उसका क्या करना है स्केयर करना है। आगे बात समझ में, डबल नहीं होता, स्केयर का मतलब डबल नहीं होता, उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है, वो डबल में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो कोट थीटा की तो वैल्यू दे रखी है आपको कितना है 7/8, तो आप 7/8 का क्या कर दोगे स्केयर कर दोगे, ठीक है। 49/64। हाँ 49 अपॉन में कितना हो जाएगा 64, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो साइन थीटा निकलेगा कैसे, आपको ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पर क्या लोगे थीटा, ठीक है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं AB और C। बेस कितना है 7K, परपेंडिकुलर कितना है, तो H कितना आएगा, हाँ पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा AC का स्केयर इजिकल टू कितना, हाँ 7K का स्केयर हो जाएगा, और किसका हो जाएगा 8K का क्या हो जाएगा स्केयर। 7 का स्केयर कितना 49K स्केयर प्लस में कितना, कितने हो गए दोनों, कितने हो गए 113, ठीक है। 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 1 उसके बाद में 6 और 4 10, 10 और 1 11, ठीक है। 113K स्केयर, स्केयर है उधर जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो AC इजिकल टू कितना आएगा रूट 113K स्केयर। कौन बार आएगा, रूट से बार कौन आ जाएगा, सिर्फ K बार आएगा, क्यों K का तो स्केयर है, 113 तो किसी का बनता नहीं स्केयर है ना, तो क्या आ जाएगा AC इजिकल टू कितना आएगा K और वर्गमूल 113। क्या निकालना है, अच्छा ये बताओ, ये देखना कि A प्लस B गुना में क्या है A माइनस B, तो A प्लस B गुना में A माइनस B का फार्मूला क्या होता है A स्केयर माइनस, कि आपको अगर A प्लस B दे रखा हो और गुना में क्या दे रखा हो A माइनस B दे रखा हो, तो उसे क्या लिखा जा सकता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह पे कौन है 1 है और बी की जगह पे कौन है साइन थीटा। ऐसा ही नीचे है ए प्लस बी गुना में कितना है ए माइनस बी। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, एक का स्क्वायर तो कितना होता है एक ही होता है अपॉन में। ऐसे ही नीचे हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 माइनस में कितना हो जाएगा कोस का स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है साइन थीटा पता लगाना है। तो साइन थीटा बताओ कितना आएगा, क्या होता है P अपॉन में कितना h हम निकाल चुके हैं ना, कितना है वर्गमूल 113 के। तो क्या बताया P कितना है 8 के अपॉन में h कितना है वर्गमूल 113 के। तो 8 बटे में कितना आ जाएगा √113 आ जाएगा। कर देते हैं यहाँ पर कितना 1 माइनस में कितना, क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है किसका इस वैल्यू का, कितना 8 बटे में कितना। ठीक है, नीचे कितना है 1 माइनस में कितना स्क्वायर करना है किसका कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है तो बेस कितना है अपॉन में h कितना है वर्गमूल 113 के। तो के से के कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 7 बटे में कितना वर्गमूल 113। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। तो ऊपर वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। नीचे वाले के वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना बनेगा 8/113। क्या करना है 1 माइनस में 8 का स्क्वायर कितना बटे में कितना अपॉन में नीचे कितना 1 माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और नीचे वर्ग से फिर वर्गमूल कट जाएगा कितना आ जाएगा 113। आगे समझ में क्या है 1 के बटे में है तो क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बटे में तो कुछ है नहीं तो 1 ही लेंगे। तो 1 का और 113 का लघुत्तम लेना है, कितना आएगा 113 ही आएगा। तो 113 एकम 113 माइनस में कितना 64 अपॉन में। ठीक है, ये बीच में बड़े वाला इनका भी लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 113 113 एकम 113 माइनस में कितना 49। आगे समझ में क्या, तो 113 में से 64 कितना आएगा 49 बटे में कितना है 113 में से 49 64 बटे में कितना है 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, दोनों के बटे में था ना। तो कितना आएगा 49 बटे में कितना आएगा 64। आगे समझ में क्या, ये तो हमने किसकी सहायता से किया था त्रिभुज की सहायता से किया था। ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ पर ना फार्मूले कुछ और बन जाते हैं। अगर वो फार्मूले हमारे दिमाग में होते तो हमें इतना बड़ा नहीं करना पड़ता। तो क्या फार्मूले बता दूँ वो आपको, तो लिखो फार्मूले लिखते हैं वो, उसके बाद में फिर इसी सवाल को दोबारा करके देखते हैं कितना आसान होता है कितना मुश्किल होता है। क्या है पहला फार्मूला है आपका क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। लिख लो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो एक बार साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, एक बार कोस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो फिर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 माइनस में क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। आगे समझ में क्या, एक फार्मूले से ही फिर ये दो बना दिए उसने। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर मुझे कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे जाए
तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर। और कहीं पर मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर दिखाई दे जाए तो क्या लिख सकता हूँ, अपना जो सवाल था उसमें क्या था, 1 प्लस साइन थीटा गुना में क्या था, 1 माइनस साइन थीटा, यही था ना। इनकी मल्टीप्लाई हमने की थी तो क्या बन गया था, 1 माइनस में क्या बन गया था, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे क्या बना था, 1 माइनस क्या बना था, कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये फार्मूला मुझे याद रह जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूँ, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो इकट्ठा स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोस बटे में साइन होता क्या है, कोट होता है। क्यों, tan का मान निकाला था ना कल हमने, कल tan का मान क्या आया था, साइन बटे में क्या किया था, कोस किया था। तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस बटे में कितना हो जाएगा, साइन। तो यानी कि ये अंदर वाला जो है ना, ये क्या है, कोट थीटा है। क्या है, कोट थीटा। और कोट थीटा की तो वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी, 7/8। तो हमें सिर्फ क्या करना था, 7/8 का क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, 8 का स्क्वायर कितना, 64। ठीक है, सिर्फ एक फार्मूले की वजह से सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। वरना हमें पहले क्या करना पड़ा था, वही पाइथागोरस लगा के हमें तीसरी साइड निकालनी पड़ी थी। तीसरी साइड निकालने के बाद फिर साइन का मान निकालना पड़ा था, फिर कोस का मान निकालना पड़ा था। ठीक है, आगे समझ में क्या सबको, ये तो रह जाएगा ये फार्मूला। ऐसे ही 2 फार्मूले और हैं, वो भी लिख लो। इन दोनों का जोड़ कितना है, 1 है ना। एक आगे 2 फार्मूले और हैं, वो लिखो। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कितना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, पहला फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1 था। दूसरा फार्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1। ले जाओ एक बार, माइनस का tan स्क्वायर है उधर ले जाओ, तो सामने क्या रह जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी में से ये फार्मूला बन गया। ये माइनस का tan स्क्वायर आप इधर ले गए थे, ये प्लस का हो गया ना, ये प्लस का 1 है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर कौन है, tan स्क्वायर है, यहाँ पर कौन है, tan स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना पड़ा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 है, ये इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, -1। आगे समझ में क्या, कि कहीं पे 1 प्लस tan स्क्वायर दिखाई दे जाए तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा। और कहीं पे सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं, आगे अभी 10th में भी आएंगे, फिर 1, 2 में हर जगह आते रहेंगे ये फार्मूले। उसके बाद में थर्ड है, कौन कौन रह गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा रह गया, और कौन रह गया, कोट रह गया। बाकी तो आगे ना सारे 6 होते हैं, 6 में से 2 पहले वाले में आ गए थे, 2 इसमें आ गए थे, 2 इसमें आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कितना, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो यहाँ से भी वही बनेगा ऐसे ही, कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोट स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने दो, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना पड़ा है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो इससे ये फार्मूला बन जाएगा। रह जाएंगे याद, सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं, 3 फार्मूलों से फिर आगे अंदर उसके अंदर से फार्मूले बनाए गए हैं। ठीक है, पहला क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
पहला क्या है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इज इक्वल टू कितना है 1। दूसरा क्या है, सीकेंट स्केयर माइनस टेन स्केयर इज इक्वल टू कितना है 1। और तीसरा क्या है, कोसिकेंट स्केयर माइनस कोट स्केयर इज इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले अगर याद रहेंगे तो सवाल अपने और आसान हो जाएंगे। कौन सा कर लिया था, 7th हो गया था क्या, 8th करते हैं, 8वां क्या है, 3 इंटू में कितना है कोट ए इज इक्वल टू कितना है 4। तो कोट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अगर ये फार्मूले हमने याद कर ही लिए तो इसका यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। क्या जांच किस चीज़ की करनी है कि 1 माइनस टेन स्केयर ए अपॉन में कितना 1 प्लस में कितना 10 स्केयर ए इज इक्वल टू क्या लेके आना है, कोस स्केयर ए माइनस में क्या लेके आना है, साइन स्केयर। ये पूछ रहा है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर तो देखो 10 है, मान किसका दे रखा है, कोट का दे रखा है। तो कोट का अगर दे रखा है तो 10 का अगर निकालना हो तो क्या कर देना चाहिए, उल्टा कर देना चाहिए। तो कोट का तो दे रखा है तो इससे 10 का तो आ जाएगा, 10 का कितना आ जाएगा 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो ये वाला तो सोल्व हो जाएगा। ये कौन सी साइड होती है, अपना हाथ इस साइड में कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, तो ये क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, और ये कौन सी है, राइट हैंड साइड, यानी कि ये बायां पक्ष और वो क्या हो जाएगा दायां पक्ष। तो इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू आती कितनी है। 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना निकाला है, क्या करना है, स्केयर करना है, नीचे कितना है 3 अपॉन में कितना 4, तो क्या हो जाएगा स्केयर। ठीक है, तो 1 3 का स्केयर कितना हो जाएगा, 4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16, नीचे 1 प्लस में 3 का स्केयर कितना 4 का स्केयर कितना 16। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 16 एकम 16, तो 16 माइनस में 9 बटे में 16 और कितना 16 प्लस में 9 बटे में कितना 16। बटे के बटे तो एक जैसा है, ऊपर कितना 16 में से 9 कितने 7 और 16 और 9 जुड़ के कितने हो जाएंगे 25। ठीक है, तो ये साइड तो कितनी आई है 7/25 आई है, कितनी आई है 7/25। अब इसको चेक करते हैं, तो इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस की चाहिए और किसकी चाहिए साइन की। आपके पास वैल्यू किसकी है, कोट की है या फिर किसकी है 10 की है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तीसरी साइड तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालना चाहोगे, एक तो निकालने का जो अभी पाइथागोरस लगा ही रहे हैं हम, है ना। तो 10 क्या होता है, P अपॉन में क्या होता है B, तो P कितना हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, ये क्या लगाना पड़ेगा साथ में K लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंगल कितना है A है ना, तो A यहीं पे लेना पड़ेगा। क्या आएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ AB का स्क्वायर प्लस में कितना BC का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, 3 का 9 के स्क्वायर, कितना 25 के स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √25 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5K आ जाएगा। ठीक है, तो 5K, हाँ जी मैम 16। आपने इंग्लिश का बता दिया था इनको क्या है, हाँ बता दिया था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5K आ जाएगा। किसका वैल्यू निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि कोस A का क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस साइन A का क्या करना है, स्क्वायर करना है। कोस होता क्या है, B अपॉन H, बेस कितना है 4K अपॉन में H कितना है 5K, K से K कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में क्या साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, तो P कितना है 3K अपॉन में कितना वही 5K। ठीक है, K से K कैंसिल हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना माइनस में 3 का स्क्वायर कितना
9, 25 का स्क्वायर कितना 25, दोनों का एलसीएम सेम है 25, ऊपर कितना आएगा 16 माइनस में कितना 9, तो 16 में से 9 जाएगा कितना रहेगा 7 बटे में कितना है 25। ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों पक्ष क्या हैं बराबर। आगे समझ में क्या ये कौन सा करना है 9th। क्या दर्गा है त्रिभुज ABC में जिसका B क्या है समकोण है, B समकोण है। A और C फिर अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, A लिख लिया C लिख लिया। आपको क्या दे रखा है 10A, 10A इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 अपॉन में कितना है √3। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा हाँ K लगाना पड़ेगा। वैल्यू किसकी निकालनी है साइन A, हाँ साइन A के गुना में है, ये बीच में कोई निशान नहीं है ना, तो साइन A गुना में कितना है कोस C प्लस में कोस A गुना में कितना है साइन C। ठीक है, तो पहले सीधी सी बात है कि हमें तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी। तो ये होता क्या है P अपॉन में क्या होता है B बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा 1K बन जाएगा, और जो बेस है वो कितना बन जाएगा √3K बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 1K हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3K हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC में कौन सी थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहती है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना AB का स्क्वायर प्लस में कितना BC का स्क्वायर। AB कितना है √3K का स्क्वायर प्लस में BC 1K का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3K स्क्वायर। K का तो स्क्वायर आएगा ना, प्लस में कितना 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1K का स्क्वायर। 3K स्क्वायर और 1K स्क्वायर कितने हो गए 4K स्क्वायर। कितने हो गए, ये किसकी वैल्यू आई है AC का स्क्वायर आया। ठीक है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 4K स्क्वायर। तो 4 का रूट कितना आएगा 2, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ठीक है, अब निकालते हैं किसका निकालना है वैल्यू, साइन A का निकालना है। A का निकालना है तो बेस यही बनेगा। तो साइन होता क्या है P अपॉन में H होता है, तो P कितना है 1K अपॉन में H कितना है 2K, K से K कैंसिल कर देंगे, गुना में कोस C। कोस किसका मान निकालना है, C का मान निकालना है। तो C है तो अब की बार बेस कौन बनेगा, ये बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, कोस होता क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आएगा 1K ही आएगा। तो बेस कितना आएगा 1K अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 2K, यहाँ पर भी K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना है कोस किसका वैल्यू निकालना है A का निकालना है। ठीक है, तो अब की बार बेस कौन बनेगा, ये बनेगा। कोस होता क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस कितना है अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है, उसके बाद में क्या निकालना है साइन निकालना है। कौन सा निकालना है C निकालना है। तो साइन C निकालना है तो बेस कौन बनेगा, ये बनेगा। साइन होता क्या है तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा अब √3K, परपेंडिकुलर कौन बनेगा √3K अपॉन में H, तो क्या बनेगा 2K बनेगा। तो K से K कैंसिल, K से K कैंसिल। 1 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 1, 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस में √3 इंटू में √3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2 इंटू में 2 कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम क्या एक जैसा है,
तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, कितना आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये जो पहला सवाल था वही दोबारा पूछा गया है, उसमें भी तो हमने वैल्यू निकाली थी ना। देखो पहले में क्या साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी वैल्यू निकाली थी, बस उनको क्या लिखा है, सिर्फ मल्टीप्लाई में लिखा है। भी इनकी गुना करवा दो, गुना करवाने के बाद में जोड़ दो, जोड़ देंगे। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपको एंगल कौन सा पूछा गया है, यहाँ पर साइन ए पूछा गया है ना, तो अगर बेस ये बनेगा फिर, और क्या पूछा गया है कोस सी पूछा गया है, तो बेस अब ये बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लोगे तो वैल्यू तो यही आनी है, या तो इसके अपोन में ये आएगा या इसके अपोन में ये आएगा। वहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो इतने में सवाल गलत हो जाएगा आपका। रख लोगे ध्यान है, सेकंड पार्ट कर लोगे क्या इसका, जो पूछी नहीं गई है, एंगल जो लगाया गया है, जो एंगल लगा दिया ना, अगर साइन ए लगा दिया, ठीक है, तो ए लगा दिया तो फिर बेस ये बनेगा। आगे बात समझ में। और जैसे अगर साइन सी पूछ लिया तो एंगल अगर सी लगा दिया तो फिर बेस ये बनाना पड़ेगा। बेस ये बनेगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, और ये अगर बेस बनेगा तो परपेंडिकुलर ये बनेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, सेकंड पार्ट कर लोगे इसका। चलो आज का तो कल टाइम से आना क्लास के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, तो बाकी जो 3 सम रहते हैं वो कल करेंगे फिर।